अध्याय 1 धुंध और लोमड़ी की परछाई। जापान की प्राचीन भूमि पर जब घने जंगलों में हवा गूंजती थी और पहाड़ों के बीच कोहरे की चादर बिछी रहती थी, तब लोग मानते थे कि हर पत्ता, हर चट्टान और हर छाया में आत्माएं बसती हैं। इन आत्माओं में सबसे रहस्यमयी थी कित्सुने, एक लोमड़ी जो साधारण जानवर नहीं थी, बल्कि रूप बदलने की अद्भुत क्षमता रखने वाली आत्मा थी। गांवों में बैठे बुजुर्ग रात के समय बच्चों को सावधान करते हुए कहते, जंगल की राह अंधेरे में मत पकड़ना, क्योंकि कोई नहीं जानता कि सामने दिखने वाली औरत सच है या लोमड़ी का छलावा। उनकी आवाजों में डर भी था और श्रद्धा भी, क्योंकि कित्सुने को केवल धोखेबाज ही नहीं, बल्कि रक्षक और देवताओं का दूत भी माना जाता था। किंवदंती कहती है कि कित्सुने साधारण लोमड़ी के रूप में जन्म लेती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र और बुद्धि बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी पूंछों की संख्या भी बढ़ती जाती है। एक लोमड़ी जब 100 वर्ष की हो जाती तो उसके पास 2 पूंछें हो सकती थीं, और यदि वह 1000 वर्षों तक जीवित रह जाए तो उसकी पूंछें 9 तक पहुंच जाती। तब उसे क्यूबिनो कित्सुने कहा जाता था। ऐसी लोमड़ी को अमरता, रूपांतरण और दिव्य शक्तियों का स्वामी माना जाता था। गांव की औरतें चूल्हे पर चावल पकाते हुए अक्सर फुसफुसाती, यदि तुम्हें रास्ते में कोई सुंदरी मिले जिसकी आंखें चांदनी जैसी चमकती हों, तो उसके पास मत जाना। हो सकता है वह कित्सुने हो, क्योंकि कित्सुने का सबसे बड़ा कौशल था सुंदर स्त्री का रूप लेना। वह यात्रियों को मोहित करती, कभी उन्हें प्रेम के जाल में बांधती तो कभी उनकी आत्मा को परखती। लेकिन कित्सुने हमेशा शत्रु नहीं होती थी। कई कहानियों में वह गरीबों की मदद करती, किसानों की फसल बचाती और मंदिरों में देवताओं के दूत के रूप में सेवा करती। कहा जाता है कि स्वयं इनारी, जो धान और समृद्धि के देवता थे, उन्होंने लोमड़ियों को अपना वाहन और संदेशवाहक बनाया। सफेद लोमड़ियां विशेष रूप से शुभ मानी जाती और मंदिरों में उनके पत्थर के रूप स्थापित किए जाते। फिर भी डर बना रहता। अंधेरी रातों में जब पेड़ों के बीच नीली लौ टिमटिमाती, लोग कहते यह कित्सुने भी है, लोमड़ी की अग्नि। यह आग यात्रियों को भ्रमित करके भटकाती और उन्हें जंगल के भीतर खींच ले जाती। कई बार लोग लौटकर नहीं आते, और यदि लौटते भी तो उनकी आंखों में ऐसा खालीपन होता मानो उन्होंने किसी और संसार की झलक देख ली हो। पहाड़ों के किनारे बसे एक गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था। उसने वर्षों तक ध्यान और तपस्या में समय बिताया था। लोग कहते थे कि उसने स्वयं एक 9 पूंछ वाली कित्सुने से भेंट की थी। उसने बताया कि कित्सुने केवल छल की प्रतीक नहीं है, बल्कि वह मानव हृदय की परछाई है। यदि तुम्हारा मन शुद्ध है तो लोमड़ी तुम्हें वरदान देगी, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर लालच और वासना है तो वही तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगी। यह विचार धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल गया। कित्सुने अब केवल डर की छवि नहीं रही, बल्कि एक नैतिक शिक्षा बन गई, मानव की अच्छाई और बुराई का आईना। बच्चे कहानियां सुनते हुए समझते कि हर प्राणी में शक्ति है, लेकिन उसे किस दिशा में प्रयोग करना है, यह उसके हृदय पर निर्भर करता है। समय के साथ कित्सुने की कहानियां और गहरी होती गईं। कहीं वह एक दुष्ट आत्मा थी जो किसानों की फसल जला देती, तो कहीं वह एक वफादार पत्नी थी जिसने मानव से विवाह किया और उसके साथ जीवन बिताया। किंतु हर कहानी में एक ही तत्व था, रहस्य और रूपांतरण। कहा जाता है कि जब चंद्रमा पूरा होता और उसकी रोशनी नदी पर गिरती तो कित्सुने अपनी असली छवि छुपा नहीं पाती। उसकी पूंछों की झलक पानी में दिखाई देती। तभी गांव के लोग फुसफुसाकर कहते, आज रात जंगल में लोमड़ी नाच रही है। पहली अध्याय का यह अंत केवल शुरुआत है, उस भूमि का परिचय जहां इंसान और आत्मा का संसार आपस में घुला मिला था, जहां हर परछाई में कोई रहस्य छुपा था और जहां कित्सुने की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रही। अध्याय 2 जंगल की गहराई और लोमड़ी का जाल।
पहली बर्फबारी के बाद जब पहाड़ों पर सन्नाटा छा जाता और पेड़ों की शाखाएं बर्फ से झुक जाती, उसी समय कित्सुने की कहानियां और भी जीवित हो उठती थीं। गांव के बच्चे आग के चारों ओर बैठते और बुजुर्ग उन्हें सुनाते कि किस तरह यात्रियों ने जंगल में एक सुंदर स्त्री को देखा जो उन्हें राह दिखाती थी, परंतु वह राह अक्सर विनाश की ओर ले जाती। इस अध्याय में सबसे अधिक कही जाने वाली कथा एक युवा यात्री ताकेरू की है। ताकेरू एक व्यापारी था जो अपने गांव से राजधानी की ओर निकल पड़ा था। उसके पास कपड़े और चावल का माल था जिसे बेचकर वह धन कमाना चाहता था। दिन में तो सब कुछ साधारण रहा, पर जैसे ही रात घिरी और उसने पहाड़ी जंगल में डेरा डाला, अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले तो उसने दूर कहीं हल्की नीली रोशनी देखी। उसने सोचा यह शायद किसी और यात्री की मशाल होगी, लेकिन जैसे ही वह करीब गया, उसे एहसास हुआ कि वह लौ हवा में तैर रही है, जैसे बिना स्रोत के जल रही हो। गांव वालों ने उसे पहले ही चेताया था, यदि नीली लौ दिखे तो पीछे हट जाना, क्योंकि वह कित्सुने भी है। लेकिन ताकेरू, जो लालच और जिज्ञासा से भरा था, उस रोशनी के पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक युवती दिखाई दी। उसकी आंखें तारों जैसी चमक रही थीं और उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसने ताकेरू से कहा, तुम ठंड में अकेले क्यों भटक रहे हो? मेरे साथ चलो, वहां गर्म आग और भोजन मिलेगा। थका हुआ व्यापारी उसके पीछे चल पड़ा। रात गहराती गई और जंगल का रास्ता और अंधकारमय हो गया। युवती आगे आगे चलती रही, उसके पैरों के नीचे बर्फ की चरमराहट तक सुनाई नहीं दी। ताकेरू को लगा मानो वह हवा में तैर रही हो। अचानक उसे याद आया कि उसके दादा ने एक बार कहा था, कित्सुने हमेशा तुम्हें वही दिखाती है जो तुम्हारा मन चाहता है। यदि तुम भूखे हो तो भोजन दिखेगा, यदि तुम अकेले हो तो साथी, यदि तुम धन चाहते हो तो खजाना। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने देखा कि युवती के पीछे पीछे चलते हुए वह अचानक एक बड़े घर के सामने आ खड़ा हुआ है। घर के भीतर रोशनी और संगीत था। अंदर लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे और स्वादिष्ट भोजन परोसा जा रहा था। युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, यह सब तुम्हारे लिए है। लेकिन ताकेरू ने खिड़की के शीशे में झांका और उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। भीतर लोग नहीं थे, बल्कि लोमड़ियों का झुंड था जो अपने दांतों से हड्डियां चबा रहे थे। उनके चारों ओर रक्त फैला हुआ था। डर से उसका दिल कांप उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा और वह युवती अब लोमड़ी के रूप में खड़ी थी, जिसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं और जिसकी कई पूंछें हवा में लहरा रही थीं। ताकेरू भागा, जितना तेज भाग सकता था, पर लोमड़ी की हंसी पेड़ों के बीच गूंजती रही। कहा जाता है कि वह कभी गांव नहीं पहुंचा। कुछ लोग मानते हैं कि वह लोमड़ी के मायाजाल में हमेशा के लिए खो गया, पर सभी कथाएं दुखांत नहीं होती थीं। एक अन्य कथा आया नाम की युवती की है। आया गरीब किसान की बेटी थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रही थी जब उसने एक घायल लोमड़ी देखी। लोमड़ी का पैर शिकारी के फंदे में फंसा था। आया ने बिना डरे उसे आजाद किया और उसके घाव पर पट्टी बांधी। लोमड़ी ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता चमकी। अगले ही दिन आया के खेत में अनोखा चमत्कार हुआ। सूखी जमीन पर हरी फसलें उग आईं और उसके परिवार की दरिद्रता समाप्त हो गई। गांव के लोग कहते थे कि यह कित्सुने का आशीर्वाद था, जिसने उसकी दया और साहस का प्रतिफल दिया। इस प्रकार दूसरी अध्याय की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कित्सुने न तो पूर्णतः दानवी है, न ही पूर्णतः दिव्य। वह मनुष्य के कर्मों का दर्पण है। लालच रखने वाले उसके जाल में फंस जाते हैं, जबकि करुणा और भलाई दिखाने वाले उसके आशीर्वाद पाते हैं।
जंगल की गहराई में आज भी लोग कहते हैं कि नीली लौ टिमटिमाती है और कभी कभी एक सुंदरी स्त्री यात्रियों को राह दिखाती है, परंतु कोई नहीं जानता कि वह राह सुख की ओर ले जाएगी या विनाश की ओर। अध्याय 3 9 पूंछों की छाया। समय बीतता गया और कित्सुने की कथाएं गांव-गांव फैलती रहीं, परंतु एक आखिरी और सबसे रहस्यमयी कथा थी हिकारी नाम के युवक और एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी की। हिकारी एक साधारण लकड़हारा था। हर दिन वह जंगल में जाता, पेड़ काटता और गांव लाकर बेचता, परंतु उसके हृदय में हमेशा एक प्रश्न उठता, क्या इस दुनिया से परे भी कुछ है? क्या वास्तव में आत्माएं हमारे चारों ओर घूमती हैं? उसकी दादी अक्सर उसे चेतावनी देती, जंगल के गहरे हिस्से में मत जाना, क्योंकि वहां वह रहती है 9 पूंछों वाली लोमड़ी जो इंसान के भाग्य को बदल सकती है। एक रात जब पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था और जंगल पर चांदी की धुंध उतर आई थी, हिकारी ने साहस कर गहरे भागों में कदम रखा। वहां उसने एक खुला मैदान देखा और मैदान के बीच खड़ी थी एक स्त्री, इतनी सुंदर कि उसकी चमक से हवा तक थम गई। उसके पीछे 9 पूंछें लहरा रही थीं और उसकी आंखों में आग और करुणा दोनों जल रहे थे। तुम इंसान हो, उसने कहा। उसकी आवाज गूंज की तरह गहरी थी, फिर भी तुम यहाँ तक पहुँचे हो। क्या तुम जानते हो कि इसका अर्थ क्या है? हिकारी कांपते हुए बोला, मैं सत्य जानना चाहता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, राक्षस या देवी? स्त्री मुस्कुराई, मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर है। यदि तुम्हारा हृदय अंधकार से भरा है तो मैं विनाश बनूंगी, यदि उसमें प्रकाश है तो मैं रक्षक। मनुष्य और आत्मा के बीच की रेखा धुंधली है, हिकारी। वह उसके करीब आई और उसकी आंखों में देखा। अचानक उसके चारों ओर जंगल बदलने लगा। पेड़ हिलने लगे, नीली आग नाचने लगी और हर जगह लोमड़ियों की परछाइयां दिखाई देने लगीं। हिकारी ने खुद को एक ऐसे संसार में पाया जहां वास्तविकता और स्वप्न एक हो गए थे। उसने देखा कि लोमड़ियां केवल शिकार नहीं करती, वे रक्षक भी हैं। वे उन आत्माओं को दंड देती जो मानव पर अत्याचार करती और उन बच्चों की रक्षा करती जो जंगल में खो जाते। परंतु उन्होंने उन लालची लोगों को भी खा लिया जो उनके रहस्यों का दुरुपयोग करना चाहते थे। 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने कहा, तुम्हें एक विकल्प चुनना होगा। या तो तुम लौट जाओ और यह सब भूल जाओ, या फिर हमारे संसार का हिस्सा बन जाओ। लेकिन याद रखना, एक बार सीमा पार कर ली तो वापसी संभव नहीं होगी। हिकारी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने जीवन की दरिद्रता, कठिनाइयों और सपनों को याद किया। उसने महसूस किया कि उसका स्थान शायद इंसानों की दुनिया में नहीं, बल्कि इस रहस्यमयी लोक में है। उसने धीरे से कहा, मैं सीमा पार करूंगा। तभी लोमड़ी की आंखों में तेज चमक आई। उसकी 9 पूंछें आग के झरने जैसी फैल गईं और उसने हिकारी को अपने घेरे में ले लिया। अगली ही पल उसका शरीर जलती हुई नीली रोशनी में लिपट गया। जब रोशनी छंटी तो गांव वालों ने अगली सुबह जंगल से आती लोमड़ियों की आवाज सुनी। कहते हैं कि हिकारी अब मनुष्य नहीं रहा, वह भी एक आत्मा बन गया, लोमड़ियों के बीच एक नया रक्षक। कभी कभी लोग जंगल में उसकी छाया देखते और वह यात्रियों को खतरे से बचाता, लेकिन साथ ही डर भी था, क्योंकि जो सीमा हिकारी ने पार की वह किसी और के लिए चेतावनी बन गई। जंगल अब और भी रहस्यमय हो गया था और लोग कहते कि हर परछाई में हिकारी की नजर है, जो देख रही है कि इंसान सत्य का सम्मान करता है या नहीं। किंवदंती का यह अंतिम भाग हमें यही सिखाता है, कित्सुने केवल धोखे की प्रतीक नहीं है, वह संतुलन की रक्षक है। जो लोग लालच में अंधे हो जाते हैं वे उसके जाल में खो जाते हैं, लेकिन जो साहस और दया से भरे होते हैं उन्हें वह मार्ग दिखाती है जो मनुष्य की सीमाओं से परे है।
और आज भी जब कोई यात्री पहाड़ों के बीच नीली लौ देखता है तो गांव वाले कहते हैं शायद यह हिकारी की आत्मा है जो नौपूंछ वाली लोमड़ी के साथ जंगल की रखवाली कर रही है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं।